अगर तुम्हें आज यह समझ में आ जाए कि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारी सोच का नतीजा है, तो शायद तुम अभी से अपनी सोच बदलने की कोशिश शुरू कर दोगे। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग इसे समझते ही नहीं। वे अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं और हालातों को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन आज जो भी सफल व्यक्ति है, जिसने भी अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बदला है, उसने सबसे पहले अपनी सोच बदली थी। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचो, तुम अभी जिस भी हालात में हो वह क्या तुम्हारी अपनी सोच की वजह से है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में पैसों की कमी है, तो क्या यह इसीलिए नहीं कि कहीं ना कहीं तुमने यह मान रखा है कि पैसा कमाना मुश्किल है? अगर तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल रहे, तो क्या यह इसलिए नहीं कि तुमने खुद को यह विश्वास दिला दिया है कि तुम इतने काबिल नहीं हो? और अगर तुम्हें अपनी लाइफ में खुशी महसूस नहीं होती, तो क्या यह इसलिए नहीं कि तुम्हारा दिमाग हर वक्त उन्हीं चीजों पर फोकस करता है जो तुम्हारे पास नहीं है, बजाय उनके जो तुम्हारे पास हैं? हमारे दिमाग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमारे ही दिए हुए निर्देशों पर काम करता है। अगर तुम अपने दिमाग को यह बोलोगे कि मुझे जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, तो यह तुम्हारे लिए वही हकीकत बना देगा। और अगर तुम इसे यह कहोगे कि मैं किसी भी हालात में सफलता पा सकता हूं, तो यह रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन यकीन मानो, इस सच को स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो इसका मतलब यह होता है कि अब तुम्हारे पास बहाने बनाने की कोई वजह नहीं बचती। अब तुम्हें यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे पास मौके नहीं हैं या मेरा समय खराब चल रहा है। अब तुम्हें यह मानना होगा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है, तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने अब तक इसे पाने के लिए सही सोच नहीं अपनाई है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग भी कभी ना कभी उसी स्थिति में थे जिसमें आज तुम हो, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की ताकत को पहचान लिया और इसे अपने फेवर में इस्तेमाल किया। वे कभी भी यह नहीं सोचते कि अगर यह हो गया तो, बल्कि वे यह सोचते हैं कि यह कैसे होगा। और इसी सवाल का जवाब उन्हें वह बनाता है जो वे बनना चाहते थे। अब सवाल यह है कि अगर हमारी सोच ही हमें बनाती है, तो क्या हर इंसान को सिर्फ पॉजिटिव सोचने से सफलता मिल सकती है? क्या सिर्फ अच्छा सोचने भर से ही जिंदगी बदल सकती है? या इसके पीछे कोई और भी राज्य है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं? इस सवाल का जवाब अगले अध्याय इसी वीडियो में मिलेगा। क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही जिंदगी बदल सकती है? अगर हां, तो क्यों लाखों लोग जो हर दिन मैं अमीर बनूंगा, मैं सफल बनूंगा जैसी बातें दोहराते हैं, वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते? क्या कोई छिपा हुआ राज है जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं? जवाब है हां। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सोच कैसे जाती है, यह तय करता है कि बदलाव होगा या नहीं। हमारा दिमाग किसी भी विचार को तब तक गंभीरता से नहीं लेता जब तक कि वह विचार हमारे यकीन में नहीं बदल जाता। अगर कोई इंसान दिन भर खुद को कहता रहे कि मैं करोड़पति बनूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद पर भरोसा न हो, तो वह करोड़पति नहीं बनेगा। उसकी सोच में संदेह है, और यह संदेह ही उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। अब सोचो, जब तुम किसी डरावनी फिल्म को देखते हो तो तुम्हें असल में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तुम्हारे हाथ पसीने से भीग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग असल और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम किसी चीज की कल्पना इतनी गहराई से कर सको कि तुम्हारा दिमाग उसे असली मान ले, तो वह तुम्हारी हकीकत बनने लगेगी। यही नियम सफलता, पैसा, सेहत और रिश्तों पर भी लागू होता है। जो लोग सफल होते हैं, वे सिर्फ पॉजिटिव सोचने में समय बर्बाद नहीं करते, वे खुद को मानसिक रूप से उस सफलता को महसूस करवाते हैं। वे अपनी आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखते हैं जब वे अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होते हैं। वे उस खुशी को, उस गर्व को, उस संतोष को अपने अंदर महसूस करते हैं। और जब दिमाग इसे सच मानने लगता है, तो वह हर उस अवसर की ओर ध्यान देने लगता है जो उसे वहां तक पहुंचा सकता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। जब हमारा दिमाग किसी चीज पर पूरा यकीन कर लेता है,
तो वह हमारे आसपास की दुनिया को उसी हिसाब से देखने लगता है। तुमने कभी गौर किया होगा कि जब तुम किसी नई गाड़ी के बारे में सोचते हो तो वह गाड़ी तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि वह गाड़ी अचानक से बढ़ गई है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा दिमाग अब उस पर ध्यान देने लगा है। अब इसे सफलता पर लागू करो। जब तुम यह मान लोगे कि तुम्हें सफलता मिलनी ही है, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे लोगों, ऐसे अवसरों और ऐसे विचारों को नोटिस करना शुरू कर देगा जो तुम्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग मुश्किल हालातों से निकलकर भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर मौके के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन क्या केवल कल्पना और यकीन ही काफी है, या फिर इसके साथ कुछ और भी करने की जरूरत है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को तेजी से रीप्रोग्राम कर सकें ताकि यह हमारी सफलता को और जल्दी आकर्षित करे? यही वह सवाल है जिसका जवाब अगले अध्याय इसी वीडियो में मिलेगा। अब तक तुम समझ चुके हो कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी सोच को तेजी से बदल सकें? क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे हमारा दिमाग खुद ही हमारी सफलता के रास्ते बनाने लगे? हां, बिल्कुल है, और इसे कहते हैं माइंड रीप्रोग्रामिंग। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। अगर इसमें सही प्रोग्राम डाला जाए तो यह चमत्कार कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिमाग में गलत प्रोग्राम डालते रहते हैं। शक, डर, असफलता, बहानेबाजी। नतीजा, वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह एक कंप्यूटर को नए सॉफ्टवेयर से अपडेट किया जा सकता है, उसी तरह हम अपने दिमाग को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि यह होगा कैसे? पहला तरीका, अपनी सोच को दोहराना। एफर्मेशंस। तुम्हारा दिमाग किसी भी चीज को तब तक सच नहीं मानता जब तक वह उसे बार बार सुन ना ले। अगर तुम हर दिन खुद से कहोगे, मैं स्मार्ट हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सफल हूं, तो शुरू में तुम्हें यह झूठ लगेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम इसे बार बार दोहराओगे, तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा। यही कारण है कि जो लोग बार बार खुद को असफल मानते हैं, वे असफल ही रहते हैं, और जो लोग खुद को विजेता मानते हैं, वे विजेता बन जाते हैं। दूसरा तरीका, विजुअलाइजेशन। तुमने देखा होगा कि एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स अपनी सफलता की कल्पना करते हैं। वे खुद को जीतते हुए देखते हैं, अवार्ड उठाते हुए महसूस करते हैं, अपने सपने को सच होते हुए देखते हैं। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, बल्कि एक मानसिक अभ्यास है। जब तुम रोज अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने लाओगे, तो तुम्हारा दिमाग इसे सच बनाने के लिए काम करने लगेगा। तीसरा तरीका, अपने वातावरण को बदलना। तुम्हारा दिमाग उस वातावरण से प्रभावित होता है जिसमें तुम रहते हो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, जो खुद को हारा हुआ मानते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो बड़े सपने देखते हैं, जो खुद पर यकीन रखते हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही सोचेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपनी सोच को बदलना है, तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। चौथा तरीका, अपने दिमाग को सही सवाल पूछना। क्या तुम्हें पता है कि हमारा दिमाग हर सवाल का जवाब ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन लोग अपने दिमाग से गलत सवाल पूछते हैं। क्यों मेरी लाइफ इतनी खराब है? क्यों मैं सफल नहीं हो सकता? और दिमाग उन्हें ऐसी ही नकारात्मक चीजें दिखाने लगता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग से सही सवाल पूछो, कैसे मैं अपनी लाइफ बेहतर बना सकता हूं, कैसे मैं ज्यादा सफल हो सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग उन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर देगा और तुम्हारे लिए नए मौके निकालने लगेगा। जब तुम इन 4 तरीकों को अपनाने लगोगे, तो तुम्हारी सोच अपने आप बदलने लगेगी। तुम अपने अंदर एक अलग तरह की एनर्जी महसूस करने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि अब कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति सही सोच अपना भी लेता है, तो कई बार वह आलस्य और टाल मटोल की आदत की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाता है। आखिर यह आदत क्यों होती है और इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? यही वह सवाल है जिसका जवाब अगले अध्याय इसी वीडियो में मिलेगा। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर लिखती है। तुम यह भी जान गए कि अपनी सोच को सही दिशा में कैसे मोड़ा जाए। लेकिन एक और बड़ी रुकावट है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है।
आलस्य और टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। तुमने कितनी बार अपने दिमाग में बड़ा सपना देखा होगा, किसी बड़े लक्ष्य की प्लानिंग की होगी, लेकिन फिर सोचा होगा कल से शुरू करूंगा, और फिर वह कल कभी नहीं आता। तुम खुद को समझाते हो कि अभी मूड नहीं है, सही समय आने दो, फिर करेंगे। लेकिन सच बताऊं, सही समय कभी नहीं आता। आलस्य और टाल मटोल की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम चाहता है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पाना चाहता है। और जब कोई काम मुश्किल लगता है या हमें डराता है, तो हमारा दिमाग हमें उस काम को टालने का बहाना देने लगता है। अभी थकान है, थोड़ा आराम कर लेता हूं, अभी दिमाग फ्रेश नहीं है, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। लेकिन यह कल हमारी जिंदगी के सबसे बड़े धोखों में से एक है। अब सवाल उठता है कि आलस्य से कैसे लड़ा जाए। पहला तरीका, 5 सेकंड रूल, द 5 सेकंड रूल। दिमाग को आलस्य का शिकार बनने से बचाने के लिए एक ट्रिक है, 5 सेकंड रूल। जब भी कोई जरूरी काम करना हो और तुम्हारा दिमाग उसे टालने लगे, तो मन में उल्टी गिनती गिनो, 5, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2 डॉट्स, 1 डॉट डॉट डॉट, और बस काम शुरू कर दो। इस ट्रिक से दिमाग को सोचने और बहाने बनाने का वक्त ही नहीं मिलता और तुम तुरंत एक्शन में आ जाते हो। दूसरा तरीका, छोटे छोटे स्टेप्स लो, ब्रेक इट डाउन। हम अक्सर बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि इतना बड़ा काम कैसे होगा, और इसी डर में हम काम को टालते रहते हैं। लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, तो यह आसान हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट के लिए काम शुरू करो, सिर्फ पहला कदम उठाओ और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगती है। तीसरा तरीका, खुद को जवाबदेह बनाओ, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अगर तुम्हें पता हो कि कोई तुम्हारे काम का हिसाब लेगा, तो तुम ज्यादा फोकस्ड रहोगे। किसी दोस्त, मेंटर या फैमिली मेंबर को बताओ कि तुम क्या करने वाले हो और कब तक पूरा करोगे। जब तुम्हें पता होगा कि कोई तुमसे पूछने वाला है, तो टाल मटोल करने की संभावना कम हो जाएगी।